नमस्कार YouTube व्यूअर्स। भारत के अंदर लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के चलते आज का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि 2023 में बढ़ती पॉपुलेशन के चलते देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या एक महामारी की समस्या बन गई है। जरा इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट 2024 की रिपोर्ट देखिए, जहाँ हर घर में से 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ है। देश के अंदर आए दिन सुनने को मिलता रहता है कि कोई बेरोजगारी की वजह से भूखा मर रहा है, तो कोई बढ़ती इन्फ्लेशन के चलते सुसाइड कर रहा है। कहीं एसएससी का पर्चा लीक हो जाता है, तो कहीं अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिपोर्ट देखिए, जहां भारत के अंदर 8.5% लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं और यह समस्या हर साल 9.2% के हिसाब से इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसका सीधा असर आज के युवा यूथ पर पड़ रहा है। आखिर कहां गई हमारी नौकरियां? कौन इन्हें खा गया? क्या इनके पीछे चैट जीपीटी या एआई की बढ़ती टेक्नोलॉजी का हाथ है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बेरोजगारी दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है, नौकरियां उपलब्ध नहीं। करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं। कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। एआई के एडवांस होने के कारण कई लोगों की नौकरी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं एनालाइज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, बल्कि एक प्योरली रिसर्च वीडियोस है। 2023 में चीन के बाद भारत की लगातार आबादी बढ़ने के चलते भारत ने चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आपने अपने स्कूल टाइम में कभी न कभी ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा था, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया भी रहा होगा, जिसका सीधा आंसर होता था सिर्फ चीन। लेकिन 2023 में संयुक्त राष्ट्र यूएन के एस्टिमेट के अनुसार भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले में, और 2023 में भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्रीज बन जाती है। जरा यूएन की यह एक रिपोर्ट देखिए, जहां 22 सितंबर 2024 की भारत की टोटल पॉपुलेशन $145 बिलियन आंकी गई, और वहीं चाइना की टोटल पॉपुलेशन $141 बिलियन पीपल आंकी गई। और अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो भारत चीन के बाद अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन $34 बिलियन पीपल है। इंडोनेशिया की टोटल पॉपुलेशन $27.9 बिलियन और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन $24 बिलियन है, जो कि भारत देश के आधे का भी आधा नहीं है। जरा चाइना के 2020 का यह ग्राफ देखिए, जहां चाइना की टोटल पॉपुलेशन $141 बिलियन थी और वहीं भारत की टोटल पॉपुलेशन $139 बिलियन थी। लेकिन बढ़ते समय के साथ यह पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई। अगर 2022 का ग्राफ देखा जाए तो चाइना की टोटल पॉपुलेशन $141 बिलियन और 2023 की टोटल पॉपुलेशन $142 बिलियन और 2024 में यह $142 बिलियन से घटकर $141 बिलियन हो गई। और अगर भारत की बात करें तो 2022 में भारत की टोटल पॉपुलेशन 141.72 बिलियन 2023 में $142 बिलियन और 2024 में $142 बिलियन से बढ़कर सीधे $145 बिलियन हो गई। यानी नोटिस करने वाली बात है कि 2023 से 2024 के बीच टोटल $3 बिलियन लोग इंक्रीज हुए भारत के अंदर, यानी 3 करोड़ लोगों की ब्रीथ देखने को मिली भारत के अंदर, जिसे आप गूगल पर वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप किसी भी कंट्री का लाइव पूर्वानुमान जानना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर वर्ल्डोमीटर नाम की वेबसाइट सर्च करें और वहां पास किसी भी कंट्री का नाम लिख दें, जिससे उसकी पूरी लाइव हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत की टोटल जीडीपी $3.41 ट्रिलियन है और एस्टिमेट के अनुसार यह 3 साल के अंदर ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बन जाएगी। और 2030 तक ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक भारत की जीडीपी $7 ट्रिलियन से भी अधिक की हो जाएगी। यानी सोचने वाली बात है कि भारत के अंदर जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बढ़ रही है। द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया की यह रिपोर्ट देखिए, जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट की यह समस्या 9.2% के हिसाब से हर साल इंक्रीज हो रही है।
और ये आगे चलकर और ज्यादा भी हो सकती है। मोस्टली देखा जाए तो ऐसा किसी भी कंट्री के साथ नहीं होता। यूजुअली जीडीपी और जॉब ग्रोथ दोनों एक साथ बढ़ती हैं, लेकिन इंडिया के साथ इसका उल्टा हो रहा है। जितनी ही तेजी से जीडीपी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से जॉब ग्रोथ घट रही है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगारी जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट के मुताबिक 3 में से हर एक व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ है। आखिर क्या कमी है हमारे देश के अंदर? इतनी बड़ी जीडीपी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना बड़ा देश है, लोगों को हर वर्ग की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी बेरोजगारी जैसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हिंदुस्तान न्यूज की एक रिपोर्ट देखिए, जहां 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए यूपी में 60,244 लोगों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन इन 60,244 पोस्ट के लिए 50,14,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और फॉर्म फिल किए थे, जिनमें से 15,48,000 से भी ज्यादा महिलाएं भी शामिल थीं। लैपटॉप गैस फ्री करने से लेकर महिलाओं के अकाउंट में 1200 रुपए डालने से देश की बेरोजगारी नहीं खत्म हो जाएगी, बल्कि सरकार को काम करने की जरूरत है तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। जरा गुजरात की भी एक वीडियो क्लिप देखिए, जहां एक प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 10 पोस्ट के लिए हजारों की तादाद में स्टूडेंट पहुंच जाते हैं और वहां स्टैम्पेड जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण देश में बढ़ रही पॉपुलेशन है, शिक्षा का अभाव है और सरकार की नीतियां हैं। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये आगे चलकर देश की सबसे बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। और सरकार को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की जरूरत है देश के अंदर कि कम से कम 12 से 15 हजार की नौकरी तो मिल सके लोगों को। तो बेरोजगारी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा चलिए जानते हैं कि बेरोजगारी कैसे कम की जा सकती है। पहला, देश में लगातार बढ़ रही पॉपुलेशन को देखते हुए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए कि ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो सके। दूसरा, सरकार को ऐसे इंडस्ट्रियल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तीसरा, भारत में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत बुरी है, जिसका सीधा असर बच्चों की एजुकेशन सिस्टम पर पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार को इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे एक उज्जवल भारत का विकास हो सके। तो दोस्तों, देश की अनएम्प्लॉयमेंट की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एवं हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ऐसे ही दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में लाऊंगा, जिसमें डीपली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए वीडियो से जाने की। नमस्कार।